क्या आपको पता है जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे सुलझाया जा सकता है? जी हाँ, जीवन मूल्यों के ऊपर चलने से और उसी अनुरूप कार्य करने से और आपकी जो गहरी मान्यताएं है, सच मान्यताएं, उसके ऊपर वापस लौटने से जीवन की किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञास रावत गुजरात अहमदाबाद से बुक रीडिंग कोच बुक पढ़ रहा हूँ, आत्म अनुशासन की शक्ति, बहाने बनाना छोड़े, लिखे थे ब्रायन ट्रेसी द्वारा, जिसमें आज है पेज नंबर 53। हेडिंग क्या है आज के विचार का? ट्रीट योर सेल्फ परफेक्टली एंड विथ अ राइट माइंड सेट ऑफ पर्सन। अपने आप के साथ में सुसंगत व्यवहार करें, अपनी छवि के साथ में, आत्म छवि, सेल्फ इमेज के साथ में, अपना आत्मसम्मान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में, एंड अपने सेल्फ आइडियल के, अपनी खुद का आत्म आदर्श के बारे में अच्छा ही महसूस करें। क्यों बुरा महसूस करना है भाई? किस लिए करना है? तो वो तो आपको वैसा ही बिहेव करवाएगा ना, तो इससे आपका चरित्र कमजोर होगा। जब भी आप अपने जीवन मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। दूसरी तरफ जब किसी कारणवश आप अपने जीवन मूल्य के अनुसार नहीं जीते हैं तो आपके अंदर बुरा महसूस फीलिंग आती है। इसको दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है कि जब भी आप अपने जीवन मूल्य के अनुसार, अपने सिद्धांतों के अनुसार, अपनी मान्यताओं के ऊपर समझौता करते हैं कि भाई न्यूनतम प्रतिरोध का घटक अपनाने के लिए और तुरंत को तुरंत मुझे कम से कम प्रॉब्लम्स वगैरह आए और त्वरित लाभ की इच्छा, एट ए टाइम मुझे प्रॉफिट हो जाए, इसकी वजह से या किसी कंफर्ट जोन में रहने की वजह से या किसी लालच की वजह से आप जब भी अपने जीवन मूल्य के साथ में समझौता करते तब आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आपका आत्म आदर, सेल्फ आइडियल, आपकी आत्म छवि, खुद को देखने की एक छवि, अपने आप को दर्पण में जब देखते तब आपको एक घिन महसूस होती है और आपका आत्मसम्मान, आप जितना अपने आप को पसंद करते हैं आप खुद को नापसंद करने लगते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आता है। तो इन सबका स्तर नीचे गिरता है जब भी आप अपने जीवन मूल्य के साथ में, अपने सिद्धांतों के साथ में समझौता करते हैं। तब ये सारी चीज़ों के अंदर आपका आत्मसम्मान, आपकी आत्मछवि और आपका आत्म आदर्श और आपका कॉन्फिडेंस, इन सब के स्तर नीचे गिरते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप जब भी ऐसा कुछ करते हैं, अपने मतलब जो काम आपको नहीं करना चाहिए वैसा कुछ भी करते हैं, इसको एक सीधे सिंपल शब्दों में समझाओ। आज की जो लेडीज़ और जेंट्स है, जो भी है, आज की एक जनरेशन, हम लोग ये जो मैरिटल अफेयर्स देखते हैं या दूसरी सब चीज़ों की तरफ भटकते रहते हैं, एक पर्सन के साथ में लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो होता क्या है जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो जो बंदा सही है, गलत बंदों की बात नहीं करो क्योंकि वो उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है ना, लेकिन जो सही है उसको हमेशा घिन आती रहती है कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। और ये दिल की गहराई तक जब आप अपने जीवन मूल्य के साथ में सही की जगह गलत कुछ करते ना और किसी को कमिटमेंट देने के बाद फिर वो तोड़ते हैं, आपने किसी को पति बना लिया, आपने किसी को पत्नी बना लिया, अभी आपने उसको छोड़ दिया है, डाइवोर्स ले लिए है, फिर आपने दूसरे बंदे को पति बनाया, दूसरी बंदी को पत्नी बनाया और सब कुछ किया, फिर भी आप पहले वाले बंदे से मिल रहे हैं तो चीट कर रहे हो। तो आपको अंदर ही अंदर क्या, एक कमिटमेंट देने के बाद आप उसको चीट कर रहे हैं, अपने जीवन मूल्य के साथ में समझौता कर रहे हैं कि जिस बंदे ने आपको जब वक्त देना चाहिए था, जब आपको समझना चाहिए था, उस वक्त आपको छोड़ दिया और किसी बंदे ने आपका पति पत्नी बन के दूसरा आपको जहाँ पर भी ज़रूरत थी वहाँ पे साथ सका दिया और फिर आप उसको भी छोड़ने की सोचते, पहले वाले को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें बिकॉज ऑफ चंद रुपयों की वजह से, बिकॉज ऑफ कुछ लालच की वजह से या बिकॉज XYZ कोई भी रीज़न हो, या अपने माँ बाप को छोड़ देते, कुछ भी करते हैं। तो उस वक्त आप जब अपने जीवन मूल्य के साथ में सब कुछ हो तो दिल की गहराई से एक आवाज़ आती है, यार मैं सच में कुछ तो रॉन्ग कर रहा हूँ, बहुत गलत कर रहा हूँ। हर बंदे के अंदर एक राम और एक रावण होता है। राम मतलब आपकी अच्छाई, रावण मतलब आपकी बुराई। तो हर किसी को पता चलता है, हर किसी को अंदर की आवाज़ बोलती है तो गलत कर रहा है, तो गलत कर रहा है, तो गलत कर रहा है, राम बोलता है। लेकिन आसपास में जो 80% रावण है और उसी समाज में रह रहे तो क्या नेगेटिविटी के साथ में छोड़, यह सब ऐसे जी रहे। लेकिन पहले राम तो आवाज़ देता है, लेकिन आप अपने राम को हरा देते, रावण को जिता देते। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पिच हो जाती है ना तो ये इट्स वन काइंड ऑफ व्हाट, जब वो बोलते हैं ना ब्लड कैंसर हो गया, जो आपको ब्लड की वेन होती थी, नस होती थी, जो ब्लड पहुंचाती थी वहाँ पे ब्लड मोटा हो गया, एक गांठ पड़ गई। तो जो पानी का फ्लो होना चाहिए था ना, जो ब्लड का फ्लो होना चाहिए था, वो क्लॉट हो गया, जम गया, कुछ गांठें लग गई। एक डोरी होती है, एक बार टूट जाती है ना तो दोबारा से जुड़ तो जाती है, लेकिन बीच में उसमें एक अविश्वास की गांठ बन जाती है एक रिलेशनशिप में।
एक नॉट आ जाती है, तो धागा पहले जैसा नहीं रहता, वो गांठ कभी भी छूट सकती है। वो जो नॉट है, वो डोरी के अंदर जो लग गई, वो कभी भी छूट सकती है, तो वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। तो जब भी हम जीवन मूल्य के साथ में कुछ भी ऐसा समझौता करते हैं, कंफर्ट जोन में जाते हैं, पैसों की लालच में सब कुछ करते हैं, चीट करते हैं किसी लोगों को, तब अंदर ना अंदर कहीं ना कहीं पे एक नॉट बन जाती है हमारे अंदर। एक झाड़ा मोटा ब्लड बोलते हैं, तो वो फ्लो नहीं हो पाता, और वो चीज़ हमको जीवन के हर पहलू के अंदर परेशान करती है। तो जो आज का विचार था, क्या खुद के साथ में सुसंगत व्यवहार करें। जब आप अपने बारीकाई से जिन चीज़ों के ऊपर, अच्छी चीज़ों की जो आपकी मान्यता थी उसके ऊपर चलते हैं और अपने जीवन मूल्य के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आप जिंदगी में कोई भी समस्या है उनके साथ में सुलझा सकते हैं। यदि भी आपने शायद अतीत में देखे तो देखा होगा, किसी रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए, अपनी दोस्ती को निभाने के लिए, अपनी नौकरी को टिकाने के लिए कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो वहाँ पे कुछ नुकसान ना हो, तो अपने फ़ायदे के लिए आपने कहीं ना कहीं पे अपने जीवन मूल्य के साथ में समझौता किया था। लेकिन आप सही पर्सन, तो आपको पता है ऊपर वाला देख रहा है, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। तो जो ऊपर वाला देख रहा है ना, और जो आपको अंदर से एक हमेशा एक टकोर आती रहती है, एक हमेशा एक अंदर से एक घिन आती रहती है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आई एम नॉट ऑनेस्ट पर्सन, आई एम नॉट अ लॉयल पर्सन। तो ये जो है ना, ये वन काइंड ऑफ आपके, मैंने नहीं बोला, आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं पे एक गांठ बन जाती है, और वो हर जगह पे आपको इम्पेक्ट करता है। आप सही से फुल्ली कहीं पर भी डेडिकेटेड नहीं हो पाते, आपको घिन आती है अपने आप से। तो जब तक आप उस समझौते के साथ में अंततः उसको डिलीट नहीं कर देते, अंततः उससे बाहर नहीं निकल जाते, अंततः उसका पेमेंट नहीं कर देते, अंततः माफ़ी नहीं मांग लेते, अंततः कन्फेस नहीं कर लेते, प्रायश्चित नहीं कर लेते, तब तक वो सारी चीज़ें आपको परेशान करती रहती है। या तो आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाए, उन व्यक्तियों से बाहर निकल जाए जो चीटिंग करे, उन सब पर्सन से दूर निकल जाए। जिन्होंने आपको छोड़ दिया है उसको छोड़ ही दिया, और जिन्होंने आपका साथ दिया उसके साथ में कंटिन्यू रहे। आपने किसी के साथ में भी चीटिंग किया है तो उसके साथ में सब कुछ कन्फेस कर ले, तो आपका जीवन बहुत बहुत के अपने वर्ड की, कमिटमेंट की वैल्यू समझ ले। मेरा वचन ये है, मेरा शासन। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बहुत अच्छे शब्द है, लेकिन इसके हिसाब से जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक बार आपको जीने की आदत पड़ गई, तो फिर आपका जीवन इतना शांत हो जाता है और आप इतने स्वतंत्र महसूस करते हैं अपने आप को कि यू आर फीलिंग ऑसम। जब भी आप अपने जीवन मूल्य के अनुसार अपनी चरित्र की शक्ति को काम पे लगाते, तो आपको कैसा महसूस हुआ, कितना अच्छा महसूस हुआ जब आपने सब कुछ ओपनली सब कुछ बोल दिया, जब आप एकदम प्योरली एक डिसीजन के ऊपर आ गए, जब आप दो दो चीज़ों के अंदर पट रहे थे, उसमें से एक डिसीजन आपने चूज कर लिया, भले वो मुश्किल था लेकिन आवश्यक था, और आपने वो सारी चीज़ें चूज कर ली, तब पसंद कर लिया, वो रास्ते के ऊपर आप चल रहे, भले कितनी कठिनाई आ रही, लेकिन उसके बाद में आपका कितना मजा आता, कितनी खुशी महसूस होती है। और जब भी आप अपने जीवन मूल्य के ऊपर आने के लिए, अपनी गहरी मान्यताओं के ऊपर आने के लिए कि ईश्वर का जो नियम है, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, सही करोगे तो सही मिलेगा, और आप सही की राह चुनते हैं, तो उस वक्त वो जो इरादा करते हैं और अपनी इच्छा शक्ति और चरित्र की शक्ति को जीवन मूल्य के अनुसार जीने के लिए काम पे लगाते हैं, तब आपको दो रिवॉर्ड मिलते हैं, दो गिफ्ट मिलती है, दो पुरस्कार प्राप्त होते हैं। कौन सी? आपकी खुशी और आपका आनंद। देखिए दोस्तों, रुपये हो गए तो खुशी मिलेगी और आनंद मिलेगा? नहीं, जरूर नहीं। लेकिन खुशी होगी और आनंद होगा तो रुपया बाय डिफॉल्ट आपके पास में आएगा ही आएगा। बहुत से ऐसे करोड़पति लोग हैं, उनके पास में बहुत रुपया, लेकिन वो खुश नहीं है, वो आनंदित नहीं है। लेकिन जितने भी लोग आनंदित है, खुश है, भले ही वो गरीब है, लेकिन वो दिल से बहुत अमीर है, हमेशा खुश रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी आप ऐसा करते हैं, तो ये जो बीच में क्लॉट्स हुआ था, ये जो ब्लड मोटा हो चुका हुआ था, तो एकदम से गिर जाते हैं, मिर्गी आती है, और हर जगह पर एक पैरालिसिस की तरह एनालिसिस पैरालिसिस मोड में चले जाते हैं। सब जगह पे आपको जो परेशानियां होती है, वो जैसे वन काइंड ऑफ एक फ्लो के अंदर जो पानी में एक, मतलब वो बोलते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो सब कुछ कैसे साफ हो जाता है, एंड यू फीलिंग ऑसम, एकदम फ्री हो जाते हैं आप, एकदम स्वतंत्र महसूस करते हैं खुद को। और फिर आप अपनी संभावनाओं के अंदर आपको जो अपॉर्चुनिटियाँ मिलती है, उसमें अबंडेंस सब कुछ देख पाते हैं, प्रचुरता देख पाते हैं, कुदरत की सारी शक्तियों को देख पाते हैं, अपने अंदर उन सब शक्तियों को उतरने देते हैं, एंड यू आर फीलिंग ऑसम। तो आज का पॉइंट था,
अपने आप के साथ में वैसा ही व्यवहार करें जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। हमेशा सबको रिस्पेक्ट दें, हमेशा अपना मान सम्मान करें, हमेशा अपने आप को मूल्यवान समझें। थैंक यू दोस्तों। मैं जिज्ञासु राउत, गुजरात अहमदाबाद से। मेरे विचार के द्वारा आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आपको लग रहा है कि सच में ये विचार, ये एनर्जी सबको देने जैसी है। इस किताब को जब कोई अपने तरीके से, क्योंकि ये जो लेखक ने लिखी उसने अपना अनुभव बताया, लेकिन इसको मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ और सच में लगता है कि ये एनर्जी इस मोबाइल के द्वारा, इस इंटरनेट के माध्यम से सबको मिलनी चाहिए और सबको सच में कोई विचार उनकी लाइफ बदल सकता है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे थॉट्स ये सारे बहुत ही वायरल हो और सबके जीवन में परिवर्तन लाए, ट्रांसफॉर्मेशन लाए, क्योंकि मुझे बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है एंड आई एम फीलिंग सो मच ऑसम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।